ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी द्वारा रचित मनोबोध श्रृंखला की इस कड़ी का यह है 36वां श्लोक। सफलता की सीढ़ी चढ़ने का राज बताने वाले इन श्लोकों को सुनकर आप में से कई लोगों ने सफलता की ओर अपनी यात्रा निश्चित रूप से शुरू कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपको इन श्लोकों के माध्यम से थोड़ा भी लाभ हुआ होगा तो आप अवश्य इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने साथ साथ औरों की उन्नति में भी सहभागी होंगे। मूल मराठी श्लोक। सदा सर्वदा देव सान्निध्य आहे, कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे, सुखानंद आनंद कैवल्यदानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। भगवान हर पल हमारे साथ है। वह कृपा घन हमारी भक्ति को पहचानता है। वह हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। सुख व आनंद स्वरूप भगवान हमारी उपेक्षा कभी नहीं करते। भगवान सर्वत्र है। किसी न किसी रूप में वह हमारी मदद करते ही हैं। हमारे कठिन समय में हमारी सहायता करने वाले हर व्यक्ति भगवान का रूप ही तो है। भूकंप, बाढ़ जैसी तबाही में सर्वप्रथम दौड़ कर जाने वाले हमारे देश की रक्षा विषम परिस्थितियों में डटकर बॉर्डर पर रखकर करने वाले सैनिक भगवान का स्वरूप ही तो है। यह जरूरी नहीं कि कोई त्रिशूल, गदाधारी, धनुष्यधारी ही प्रकट हो, जिसकी तस्वीर हम अक्सर देखते हैं। बस संकट काल में यह विश्वास मन में रहना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। सबसे बड़ी बात तो अपने आप में विश्वास है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कहा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है कौन ऐसा के विघ्न जग में टिक सके जो वीर नर के मग में, खम ठोक कर ठेलता है जब नर पर्वत के भी जाते हैं पांव उखड़। जब कभी भी हमें संकटों का सामना करना पड़ता है तो वह संकट हमें और समर्थ बताते। अगर हम संकटों से डरकर चुपचाप बैठ जाए तो हमारी प्रगति नहीं होगी। उन संकटों का सामना करने के लिए हम प्रयत्न करें तो हम अवश्य उस संकट को तो पार करेंगे ही, साथ में कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। आज ही मैंने रेडियो में सुना। सचिन देव बर्मन जी और आर डी बर्मन जी, एक समय था जब दोनों का काम बहुत चल रहा था, दोनों बहुत व्यस्त थे। ऐसे समय में एक बार सचिन देव बर्मन जी को एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी। उन्होंने स्टूडियो वगैरह तय कर लिया और जब वो रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचे तो वहाँ कोई म्यूजिशियन ही नहीं थे। सभी वादक कलाकार आर डी बर्मन जी के साथ कहीं और गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उनके साथ वहाँ सिर्फ प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी थे और एक सतार वादक थे। अब क्या करें, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इन 3 वादकों के साथ ही एक गाने की रिकॉर्डिंग की और आज भी लोग उस गाने को सुनते हैं। वो गाना था, जीवन की बगिया महकेगी महकेगी, सपनों की कलियां चहकेगी चहकेगी। इतना लोकप्रिय हुआ वह गीत। अगर उस समय वह हार के बैठ जाते तो क्या वे कर पाते? इस तरह हमारा जीवन सुखकर करने वाले, हर संकट में हमें मदद करने वाले हर चीज़, चाहे वो पेड़ पौधे हों, उन सब का पूजन करना हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। इसीलिए हम दशहरे में शस्त्र की पूजा करते हैं, शस्त्रों की आरती उतारते हैं। वट सावित्री में वट के पेड़ की, आंवला अष्टमी में आंवले की पूजा करते हैं। आंवले की पूजा करना है नहीं कोई लकड़ी ला के आंवले की या वट सावित्री के दिन वट की लकड़ी ला के पूजा करना नहीं, तो हमें इन पेड़ों को बढ़ाने के लिए, उनका वृद्धि करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। सुबह उठते साथ हम जमीन को पैर लगाते हैं, तब श्लोक बोल के हम क्षमा प्रार्थी होते हैं। जब कि पृथ्वी पर हम पैर रख रहे हैं, पादस्पर्शम क्षमस्व में बोलते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो वहाँ पर पहले अधिकार होता है, मुख्य पहला हक
जानवरों का होता है, कीड़ों का होता है, वहाँ हम घर बना रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पूजा करके उनसे भी क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज से हम भी कोशिश करते हैं, हमारे पर जिन्होंने भी उपकार किए उन सबके हम हमेशा आभारी रहें, उनका आभार प्रकट करें और संकट का डट कर सामना करें। संकट का सामना करने के लिए हम अपने आप को समर्थ बनाएं। जय जय रघुवीर समर्थ।